Hello friends, welcome to my channel, and today's we are discussing some important questions which are very frequently asked in all the exams. So without wasting any time, let's get started. So first question is Park Strait lies between Park Strait किन दो countries के बीच में है? So correct answer is A, India and Sri Lanka. Park Strait is between India and Sri Lanka. Note, India and पाकिस्तान के बीच में जो लाइन it is called as the Red Cliff line, and India and मालदीव के बीच में जो लाइन it is called as the 8-degree channel. ओके, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन, एंड इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में है 8-डिग्री चैनल, एंड इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में है पार्क स्ट्रेट. ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज नेशनल वाटर एनिमल ऑफ इंडिया. सो नेशनल वाटर एनिमल ऑफ इंडिया इज करेक्ट आंसर इज सी, डॉल्फिन. डॉल्फिन इज द नेशनल वाटर एनिमल ऑफ इंडिया. थर्ड क्वेश्चन इज गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा फॉरेस्ट इज नोन एज. गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को क्या बोलते हैं? डेल्टा फॉरेस्ट नोन एज द डी सुंदरबन डेल्टा. नोट, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन वर्ल्ड. गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है वर्ल्ड का, और इंडिया का भी ये सबसे बड़ा डेल्टा है. एंड द गोदावरी कृष्णा डेल्टा इज द सेकेंड लार्जेस्ट डेल्टा. गोदावरी कृष्णा डेल्टा सेकेंड लार्जेस्ट इज गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विच इज नोन एज सुंदरबन डेल्टा, एंड सेकेंड इज गोदावरी कृष्णा डेल्टा. थर्ड पॉइंट इज रिवर नर्मदा एंड ताप्ती, दो नदियाँ जो डेल्टा फॉर्म नहीं करती. ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज रुद्रप्रयाग इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर अलकनंदा एंड. रुद्रप्रयाग किन दो नदियों के संगम से बना है? एक अलकनंदा है, दूसरा कौन सी है? सो करेक्ट आंसर इज बी, मंदाकिनी. रुद्रप्रयाग इज फॉर्म बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर अलकनंदा एंड मंदाकिनी, एंड रुद्रप्रयाग इज सिचुएटेड इन. रुद्रप्रयाग कहाँ पर है? सो इट इज इन उत्तराखंड. नोट, देव प्रयाग अलकनंदा रिवर्स जॉइंट भागीरथी. देव प्रयाग में अलकनंदा भागीरथी से मिलके गंगा रिवर फॉर्म करती है, और देवप्रयाग भी उत्तराखंड में है. ओके, फिफ्थ क्वेश्चन इज द टर्म रेग्योर इज यूज फॉर. रेग्योर टर्म किसके लिए यूज होता है? करेक्ट आंसर इज डी, ब्लैक सॉइल, और इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, एंड ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर कॉटन प्रोडक्शन. सिक्स क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द सॉइल फॉर वेरियस क्रॉप्स. इनमें से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है? कैल्शियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम और पोटेशियम. सो करेक्ट आंसर इज सी, मैग्नीज इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट. सेवेंथ क्वेश्चन, जॉग फॉल इन कर्नाटक इज लोकेटेड ओवर विच रिवर. जॉग फॉल कर्नाटका में किस नदी के ऊपर बना है? सो करेक्ट आंसर इज सी, शरावती रिवर. नोट, जॉग फॉल इज ऑल्सो नोन एज द गरसोपा फॉल. जॉग फॉल को और भी बोलते हैं गरसोपा फॉल. चिल्का लेक. चिल्का लेक क्या है? सॉल्ट वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक, सी फ्रॉस्ट वाटर लेक इन मानसून सीजन, और डी सॉल्ट वाटर लेक इन समर सीजन. सो करेक्ट आंसर इज सी, सॉरी करेक्ट आंसर इज ए, सॉल्ट वाटर लेक. चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, एंड चिल्का लेक कहाँ पर है? उड़ीसा. उड़ीसा में. चिल्का लेक इन उड़ीसा इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया, एंड इट फॉर्म्स लेग्यून. चिल्का लेक लेग्यून फॉर्म करता है. नाइन्थ क्वेश्चन, वेयर इज दक्षिण गंगोत्री सिचुएटेड. दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर है? सो आंसर इज सी, अंटार्कटिका. नोट, दक्षिण गंगोत्री इज द इंडियाज फर्स्ट परमानेंट रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका. ये क्वेश्चन भी आता है कि इंडिया का पहला परमानेंट रिसर्च स्टेशन कहाँ पर है? सो इट इज़ इन अंटार्कटिका, एंड इट इज़ दक्षिण गंगोत्री. टेंथ क्वेश्चन, विच सिटी इज दिस फॉरेस्ट रिजर्व इंस्टीट्यूट लोकेटेड. फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और FRI कहाँ पर है? सो करेक्ट आंसर इज सी, देहरादून में. 11th क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर वो लॉन्च इन. प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ? तो आंसर इज 1973. नोट, प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च इन 1 अप्रैल 1973 इन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है, बाय द इंदिरा गांधी. पहला जो नेशनल पार्क जहाँ पर जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व लॉन्च हुआ, इट इज़ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बाय इंदिरा गांधी, एंड ऑन 1 अप्रैल 1973. 12th क्वेश्चन, थॉर्न फॉरेस्ट कहाँ पर है? थॉर्न फॉरेस्ट इज इन राजस्थान. थॉर्न फॉरेस्ट मतलब जैसे कैक्टस, जो भी कटीले फॉरेस्ट होते हैं, ये सब कहाँ पर है? इट आंसर इज राजस्थान, डी. 13th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोस्फीयर रिजर्व. इनमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? सो करेक्ट आंसर इज डी, काजीरंगा. काजीरंगा असम इज अ नेशनल पार्क. बाकी ये जो तीनों हैं, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी एंड सुंदरबन, ये सब बायोस्फीयर रिजर्व हैं. गल्फ ऑफ मन्नार इट इज इन तमिलनाडु, नीलगिरी भी तमिलनाडु में है, एंड सुंदरबन इज इन वेस्ट बंगाल. दीज आर बायोस्फीयर रिजर्व. 14th क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू रिसीव रेनफॉल. सबसे पहले कौन सा स्टेट इंडिया का रेनफॉल सबसे पहले कहाँ आती है? सो करेक्ट आंसर इज ए, केरला. साउथ वेस्ट मानसून, बाय साउथ वेस्ट मानसून केरला रिसीव रेनफॉल. ये भी क्वेश्चन बनता है कि केरला में जो रेन आती है वो किस मानसून से आती है? सो इट इज़ बाय द साउथ वेस्ट मानसून.
15th क्वेश्चन, वेटेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे वेटेस्ट प्लेस या फिर ऐसा प्लेस जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेन होती है. सो करेक्ट आंसर इज डी, मॉनसेम राम. करेक्ट आंसर इज डी, मॉनसेम राम इज द वेटेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया. 16th क्वेश्चन, कोडरमा इन झारखंड इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. झारखंड का कोडरमा किस लिए फेमस है? आंसर इज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ माइका. इंडिया इम्पोर्ट मैक्सिमम गोल्ड फ्रॉम विच कंट्री, इंडिया सबसे ज़्यादा गोल्ड किस कंट्री से इम्पोर्ट करता है? सो आंसर इज ए, स्विट्जरलैंड. 18th क्वेश्चन, व्हाट इज खेतरी इन राजस्थान फेमस फॉर, खेतरी इन राजस्थान किस लिए फेमस है? सो आंसर इज ए, कॉपर माइंस. 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ब्राउन कोल, ब्राउन कोल किसे कहते हैं? सो आंसर इज डी, लिग्नाइट. लिग्नाइट इज नोन एज द ब्राउन कोल. नोट, लिग्नाइट इज द लोवेस्ट ग्रेड ऑफ कोल. सबसे लोवेस्ट ग्रेड क्वालिटी ऑफ कोल कौन सा है? लिग्नाइट. एंड एंथ्रासाइट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल. एंड बिटुमिनस इज नोन एज द ब्लैक कोल. बिटुमिनस को बोलते हैं ब्लैक कोल और लिग्नाइट को बोलते हैं ब्राउन कोल. 20th क्वेश्चन, इंडिया इज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ विच सोर्स ऑफ पावर, इंडिया के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व किस सोर्स ऑफ पावर के हैं? सो आंसर इज ए, कोल. कोल के भंडार सबसे ज़्यादा है इंडिया में. 21, रिसोर्सेज विच कैन बी यूज कंटिन्यूसली ईयर आफ्टर ईयर, ऐसे रिसोर्सेज जो ख़त्म नहीं होते, हम इसको कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हैं. आंसर इज डी, रिन्यूएबल. इसको बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर सनलाइट, विंड एंड हाइड्रो पावर. सनलाइट, विंड एंड हाइड्रो पावर आर द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. और नॉन रिन्यूएबल मतलब जो एक टाइम बाद ख़त्म हो जाएंगे या ख़त्म हो जाते हैं. एग्जाम्पल इज कोल, ऑयल, नेचुरल गैस एंड न्यूक्लियर पावर आर द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. 22 क्वेश्चन, एनर्जी स्टोर्ड बिलो द अर्थ सर्फेस, अर्थ सर्फेस के नीचे जो एनर्जी होती है इट इज कॉल्ड एज द जियोथर्मल एनर्जी. सो करेक्ट आंसर इज सी, जियोथर्मल एनर्जी. 23 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड क्रॉप इज नॉट कैटेगराइज अंडर मिलेट, मिलेट मतलब जो मोटे अनाज होते हैं वो कौन सा नहीं है? सो ए, रागी, बी, वीट, सी, बाजरा और डी, ज्वार. सो करेक्ट आंसर इज बी, वीट. 24th क्वेश्चन, हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, पल्सेस का हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है? मध्य प्रदेश. और सोयाबीन में भी मध्य प्रदेश इज इन टॉप. 25th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप वॉज इंट्रोड्यूस बाय पोर्टुगीज, पोर्टुगीज कौन सा क्रॉप लेके आए थे? सो करेक्ट आंसर इज डी, चिली. चिली है ऑप्शन में, या द ब्लैक पेपर. इट इज़ ब्रॉट बाय पोर्टुगीज. नोट देखते हैं. ओपियम, टी एंड इंडिगो वेयर इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स कौन सा क्रॉप लेके आए? ओपियम, टी एंड इंडिगो. देन टोबैको, पोटैटो एंड टोमेटो एंड चिली, जो हमने ऊपर देखा. टोमेटो, पोटैटो, टोमेटो एंड चिली मतलब तम्बाकू, आलू और टमाटर एंड ब्लैक पेपर, दीज आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द पोर्टुगीज. उसके बाद है मुस्लिम पिलग्रिम बाबा बुदान ब्रॉट कॉफ़ी फ्रॉम मक्का. कॉफ़ी कौन लेके आया? तो एक मुस्लिम यात्री थे बाबा बुदान, जो कि कॉफ़ी के बीन्स लेके आए थे, तब से कॉफ़ी इंट्रोड्यूस हुई इंडिया में. 26th क्वेश्चन, टर्म ऑपरेशन फ्लड इज रिफर्ड विद द मिल्क प्रोडक्शन. ऑपरेशन फ्लड किसको बोलते हैं? मिल्क प्रोडक्शन को. तो ऑपरेशन फ्लड इज ऑल्सो नोन एज द वाइट रेवोल्यूशन. एंड डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन इज नोन एज द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया. 27th क्वेश्चन, इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज फेल्ट मोस्ट इन केस ऑफ, सबसे ज़्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन किस क्रॉप में दिखाई दी? ग्रीन रेवोल्यूशन का असर किस क्रॉप में सबसे ज़्यादा हुआ? आंसर इज ए, वीट. MS स्वामीनाथन इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया. MS स्वामीनाथन को कहते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया. एंड नॉर्मन बोरलॉग इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. ही गॉट द नोबेल प्राइज इन 1970. इंडिया के जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है वो MS स्वामीनाथन है, और वैसे जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है वो है नॉर्मन बोरलॉग. एंड ग्रीन रेवोल्यूशन कम इन थर्ड 5-year प्लान. ये क्वेश्चन भी आता कि ग्रीन रेवोल्यूशन किस 5-year प्लान में इंट्रोड्यूस हुआ? तो इट इज़ कम इन थर्ड 5-year प्लान फ्रॉम 1961 to 66. 28th क्वेश्चन, द क्रॉप ग्रोन आफ्टर समर मानसून. समर मानसून के बाद जो क्रॉप होते हैं जो विंटर में लगाए जाते हैं वो होते हैं राबी क्रॉप. एग्जाम्पल ऑफ राबी क्रॉप आर द वीट, मस्टर्ड, लिनसीड, पियन, ग्राम. सो मस्टर्ड हियर इट इज़ राबी क्रॉप. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राबी क्रॉप? अभी हमने देखा कि मस्टर्ड इज अ राबी क्रॉप, तो इट इज़ नॉट अ खरीफ क्रॉप. एग्जाम्पल ऑफ राबी खरीफ क्रॉप आर द राइस, मेज, मिलेट, रागी, पल्सेस, सोयाबीन, शुगर केन, कॉटन, ग्राउंडनट. ये सब खरीफ क्रॉप होते हैं. ओके,
30th क्वेश्चन, त्रिवेणी कैनाल इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। त्रिवेणी कैनाल किस रिवर के ऊपर बना है? इट इज़ करेक्ट आंसर इज सी, गंडक रिवर के ऊपर है। एंड त्रिवेणी कैनाल इज कंस्ट्रक्टेड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। सो आई होप these are some of the questions. I hope you like this video. If you do, please like and subscribe my channel, and thanks for watching this video. Bye bye.